सबका स्वागत करता हूँ। नाम धर्म सिंह है दोस्तों और मैं जालंधर से ही हूँ और इस बहुत ही शानदार सिस्टम से जुड़े हुए मुझे 4.5 साल हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट, शान कंपनी और बहुत ही पवित्र हमारा मिशन। हमारा मिशन जो हम किसी को सेध दे रहे हैं या अपनी धरती माता की सेहत ठीक कर रहे हैं, ये हमारा मिशन है कि ज़हर मुक्त खेती और उत्तम खेती का हमारा मेन मिशन होता है। तो दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ, आज हमारे जितने भी हमारे मतलब टीम मल्टीप्लायर के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपनी बात रखूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है एग्रीकल्चर के बारे में, तो मैं थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ अपने जो हमारी कंपनी के जो एग्रो के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मोहन जी का, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा लगा के हमें बहुत ही ज़बरदस्त जो प्रोडक्ट हमको इंडिया एग्रो को बना के दिए हैं। दोस्तों सबको पता है कि हमारी कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री में 13 अगस्त 2013 को आई थी। बहुत ही शानदार अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद भी जो इंसान की सेहत वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर हमारी कंपनी ने सर्च की कि क्यों नहीं हम किसी की सेहत ठीक कर पा रहे, तो निकल के सामने यही आया कि जब तक हम धरती की सेहत नहीं ठीक करेंगे, तब तक हम इंसान की सेहत ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि इस समय जो एग्रीकल्चर का हालात हो चुके हैं, किसी से छुपे नहीं है। किसान भाई की मजबूरी बन चुकी है, केमिकल डाल रहा है, बढ़ा रहा है, खा रहा है और खिला भी रहा है। उसकी मजबूरी बनी हुई है। केमिकल नहीं डालेगा तो उसको आउटपुट नहीं आएगी। ये आउटपुट नहीं आएगी तो वो काम क्यों करेगा? क्योंकि किसान भाई का जो सारा सर्कल चलता है अपनी खेती-बाड़ी से। उसको कमाई भी करनी होती है, उसको खर्चे निकालने होते हैं। हर एक जो सर्कल है वो किसान भाई का चलता है अपनी एग्रीकल्चर से। तो वो जो आज यदि हम किसान भाई को दिल की बात पूछें तो किसान भाई एक ही तो बात नहीं करता। करता है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे केमिकल जो रासायनिक खादें डालनी पड़ती हैं, नहीं तो मैं अपनी धरती में क्यों डालूँगा ये अपने केमिकल ज़हर। तो दोस्तों किसान तो मजबूर है, हमारी धरती मजबूर है। इसके साथ-साथ मच्छर तो नहीं जो काट रहे पर इंसानी शरीर में काट रहा बहुत है मेरे सारियाँ तो। बीमारियाँ नई सी नई बीमारी आ रही है, वो भी सबसे बड़ा कारण है, जो कुछ और ज़मीन में, जाता ना धरती जाके। में जो केमिकल पड़ता जा रहा है। हाँ, जा धरती की बात करें, सबसे पहले कुछ लिया है ऑर्गेनिक उड़ने के कार्बन लिए। खत्म हो गए, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होंगे तो जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। जर्मिनेशन में दिक्कत आती है तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा खादें जो ज़मीन में डालता है उसको फिर पैदावार उसकी होती है। नहीं तो बीज जो जमता ही नहीं है, जर्मिनेशन नहीं होती उसकी, उपजाऊ शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो ज़मीन में मित्र कीड़े होते थे, वो भी मित्र कीड़े मर गए क्योंकि इतना केमिकल डाल रहा है किसान भाई मजबूरी में कि जो मित्र कीड़े होते हैं वो भी ज़मीन से मर गए। तो ज़मीन से मित्र कीड़े बहुत सारे काम करते थे, जैसे ज़मीन को पोली करते थे, ज़मीन में कुछ न्यूट्रिशन की प्रोसेसिंग भी होती थी। वो बंद होने से, वो मरने से तो क्या हुआ फिर और खादें और केमिकल डाल के किसान भाई अपनी मतलब फसल जो तैयार कर रहा है। अब जब ज़मीन में न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो फसलों में नहीं जाएगा। अब फसलों में नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में भी नहीं आएगा। यदि इंसानी शरीर के बारे में हम सोचें कि जितनी कितनी बीमारियाँ इस समय हमारे शरीर में आ रही हैं, नई से नई बीमारी, तो कारण एक ही निकल के आ रहा है, सबसे बड़ा कि हमें भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं है हमारे शरीर में। इसलिए जो नई से नई बीमारी जैसे हार्ट, शुगर, कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल कहाँ से आ रहा है जी? सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये जो रासायनिक खादें खेत में डाली जा रही हैं, फसलों में डाली जा रही है। छोटे-छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उसके साथ-साथ जो हमारे पशु थे, वो पशु भी बीमार हो रहे हैं। क्यों बीमार हो रहे हैं? जो वो चारा खा रहे हैं, उसमें भी दोस्तों बहुत सारा केमिकल जो चारे में भी किसान भाई डालने के लिए मजबूर हैं। अब सबसे बड़ी बात है, यदि चारे में केमिकल होगा, तो पहले धरती बीमार हो जाएगी, उसके बाद पट्ठे वो ज़हरीले हो जाएँगे और उसके बाद जो पट्ठे खाएगा पशु, वो पशु बीमार और उस समय खर्चा भी किसान भाई का बहुत आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दूध देता है हमारी गाय-भैंस, वो सबसे ज़्यादा दूध कौन पीता है?
मरे बच्चे। तो यदि बच्चों को पेट में भी वो केमिकल जा रहा है, तो इसलिए सबसे बड़े बीमारी का कारण जो बनता जा रहा है वो केमिकल ही बनता जा रहा है दोस्तों। हम हमारी सब्जियों में केमिकल है, हमारे फ्रूट्स देखो जो पहले टेस्ट होता था, जहाँ मतलब उसकी शाइन होती थी, खुशबू होती थी, कुछ भी नहीं है अभी। और वो जैसे हम कोई भी सब्जी खाते हैं, वो पहले जो सब्जी का टेस्ट होता था वो अभी टेस्ट भी बचा नहीं है। कारण एक ही बनता जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो केमिकल किसान भाई को जमीन में डालने की जरूरत पड़ रही है। क्या दोस्तों किसान परेशान कुछ कहते रहा और धरती माता भी परेशान, कुदरत हमारी हवा पानी दूषित हो रहा है, वो भी सारे परेशान, सबसे बड़ा इंसान भी परेशान है। तो दोस्तों हमारी जो कंपनी है मतलब माई लाइफस्टाइल इंडिया एग्रो ब्रांड के पास सभी ही मुश्किलों का हल आ चुका है। और हम ये बोल सकते हैं कि हमें बहुत प्राउड महसूस होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं कि जो धरती को बचा रही है और किसान को भी बचाएगी और उसके में साथ साथ इंसान को भी बचाएगी। तो हमें बिल्कुल प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े और हम ऐसी टीम से जुड़े और हम कुदरत के परमात्मा के काम से जुड़े, क्योंकि हमारा काम एक ही है, जहर मुक्त खेती और उत्तम खेती। तो दोस्तों हम अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जी हमारी कंपनी 100% जो है इंडियन कंपनी है, सबको पता ही है, तमिलनाडु की कंपनी है और नासिक महाराष्ट्र में प्रोडक्ट तैयार करती है जी इंडिया एग्रो पे। अच्छा ठीक है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट जितने भी हैं ये हम एक सर्टिफिकेशन देख सकते हैं, इको सर्ट और एनपीओपी की सर्टिफिकेशन। अब ये समझना पड़ेगा कि इको सर्ट कौन है, एनपीओपी कौन है। इको सर्ट पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं उनको जो सर्टिफाइड करता है वो इको सर्ट करता है। और एनपीओपी भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है कि जो ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्टों को सर्टिफाइड करता है। अब दोस्तों यदि हमारे पास ये दो सर्टिफिकेशन है तो हमें और गर्व करना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, जब हम मार्केट में जाते हैं सोना खरीदने के लिए तो क्या देखते हैं कि 999 की मोहर हो या होल मार्क की मोहर, तो वो हमारे लिए सोना असली बन जाता है। नहीं तो दोस्तों बाजार में तो जो पित्तल है वो तो पीली होती है, ठीक है, उसको हम सोने के बाद में क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि उसके ऊपर सर्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे ही हमारे जो मार्केट में है बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहे हैं। ठीक है, हम दुकान पे जाते हैं, कोई भी दुकानदार हमको बोलता है जी ये डालिए और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पर दोस्तों जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये इको सर्ट और एनपीओपी की सर्टिफिकेशन नहीं है तो ये समझ लो वो काम का नहीं, वो सिर्फ नाम का ही ऑर्गेनिक है, वो हो सकता है मिट्टी भरी हो उसमें। तो हमें बहुत ज्यादा गर्व करना चाहिए अपने ऊपर कि हमारे लिए हमारी कंपनी ने ये चैलेंज खत्म कर दिया कि हमें मार्केट में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई क्या बेच रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास विद सर्टिफिकेशन पूरे वर्ल्ड की सर्टिफिकेशन है, भारत सरकार भी सर्टिफिकेशन है कि हमारा 100% जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। तो हमें ये बहुत बड़ा गर्व करना चाहिए, डरने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के किसी को बेचेंगे तो वो कहेगा पता नहीं क्या बेच रहे हैं। तो हमें पूरी जानकारी होगी कि हमें बिल्कुल विद सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा रहे हैं किसान भाई को और मार्केट में लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों एक एक करके मैं प्रोडक्टों के बारे में बात करता हूं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है भूअस्त्र सुपर, ठीक है, ये भूअस्त्र सुपर हमारा बेस प्रोडक्ट है जी, हमको बोलते हैं हम इसको बेस प्रोडक्ट। बेस प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इसकी ही जरूरत पड़ती है किसान भाई को। तो ये हमारा जो भूअस्त्र है ये 4 तेलों से बना है, लौंग, नीम, अरंडी, वनस्पति और इसमें बेंटोनाइट मिट्टी का बेस है। जैविक उत्पाद है, हम इसको खाद नहीं बोलते, सुन लेना कि इसको खाद नहीं बोलना, इसको जैविक उत्पाद बोलना है हमने। ठीक है, क्योंकि खाद इसमें कहीं नहीं आएगा। अभी मैं जो इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, ये खाद नहीं है, ये जैविक उत्पाद है। ये 4 तेलों से और मिट्टी से बना हुआ है ये। और जब भी ये
मतलब किसी भी फसल की बिजाई के समय या बिजाई के 1 महीने या 35 दिन के अंदर अंदर इसको हमने डलवाना होता है खेत में। बिजाई के समय डाल दो, या पहले पानी के पहले डाल दो, गुडाई के समय डाल सकते हैं, पहली खाद, दूसरी खाद, तीसरी, मतलब 35 दिन के अंदर अंदर इसको हमने पर एकड़ 2 पैकेट हमने, चाहे खाद में, यूरिया में डाल सकते। कई बार किसान बोलता है जी भाई मेरे पास लेबर के चैलेंज है तो मैं खाद के साथ डाल दूं, तो डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी बहुत शानदार रिजल्ट आता है। तो किसी भी फसल की बिजाई के समय या बिजाई के 30-35 दिन के अंदर अंदर इसको डालना होता है। ये जब पानी के संपर्क में आएगा तो इसको काम शुरू हो जाएगा। 2 काम करेगा जी, ये आउटपुट बढ़ाएगा और केमिकल कम करने में मदद करेगा किसान भाई की। अब ये आउटपुट कैसे बढ़ाएगा? जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा तो इससे क्या होगा कि तेल अलग हो जाएंगे, मिट्टी अलग हो जाएगी। तेल चिपकेंगे जड़ के साथ और मिट्टी जाएगी मिट्टी में। तो हमारी धरती में 2 तरह के कीड़े होते हैं, मित्र कीड़े और दुश्मन कीड़े। मित्र कीड़े जो जमीन को पोली करते हैं और दुश्मन कीड़े जो है वो जड़ को काट देते हैं जाके। तो ये जो तेल है ये जड़ को लेमिनेट कर देंगे, और जैसे ही कोई भी दुश्मन कीड़ा जड़ को काटने के लिए आएगा, इसको मतलब उसको खाने के लिए जाएगा, तो जैसे ही इसको खाने के लिए जाएगा तो उसका मुंह लॉक हो जाएगा दोस्तों। जब उसका मुंह लॉक हो जाएगा तो वो खाने पीने तो बिल्कुल नहीं सकता, खा भी बिल्कुल नहीं सकता, उसमें साथ ही उसका सांस रुक जाएगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक आएगा और वो 24 घंटे में दुश्मन कीड़ा वहीं पे ढेर हो जाता है, वो मर जाता है। उससे क्या होता है? जड़ बच जाती है। जड़ बच गई तो तना मोटा होगा, तना मोटा होगा तब ब्रांचेस ज्यादा आएगी, फटारा बोलते हैं हम पंजाब में, फटारा ज्यादा आएगा। जब फटारा ज्यादा आएगा तो आउटपुट की गारंटी दोस्तों बढ़ जाती है, क्योंकि पहले ये जड़ पे काम करेगा, जड़ बनेगी तो जाड़ बनेगा, जाड़ बनेगा तो झाड़ तो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जड़ से ही सारी फसल की जो है, जहाँ पौधे की ग्रोथ रुकी होती है। जड़ तंदुरुस्त है तो हमारा पौधा भी तंदुरुस्त होगा। हम जहाँ पे एक सिंपल टेक्निक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पौधा है, ठीक है, और जहाँ पे खाद गिर गई 6-8 इंच पे जाके खाद गिर गई, तो वो कैसे एक्टिव होगी? क्योंकि हर एक पौधे की 2 तरह की जड़ होती है, एक मेन जड़ होती है और एक सेमी जड़ें होती है। अब सेमी जड़ का क्या रोल होता है? वो सेमी जड़ क्या करते हैं कि जाला जिसको बोलते हैं हम, कि जड़ों का जाला बन जाता है। वो जड़ें क्या करती हैं, जो पौधे के आसपास जितने भी न्यूट्रिशन पड़ा होता है उसको वो लेके और पौधे को देते हैं, ठीक है। पर होता क्या है, जैसे ही ये जड़ें ग्रोथ करने लगती हैं तो आगे कीड़े बैठे, कीड़े जड़ को काट देते हैं। जब फसल 25-30 दिन की होती है तो तब वो हमारा पौधा बहुत हरा भरा बढ़िया दिखता है और किसान भाई बहुत खुश होता है। पर वही फसल जब 35 और 40-45 दिन से निकल जाती है तो वो फसल जो पीली पड़ जाती है, जहाँ उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब किसान भाई के पास फिर 2 हाल होते हैं, जहाँ तो बार बार यूरिया डालेगा उसमें, जहाँ कोई ना कोई न्यूट्रिशन की स्प्रे करेगा उसके पौधे के ऊपर। क्योंकि जब भी दिक्कत आएगी तो किसान भाई फोटो खींचेगा, खेत तो उठा के ले आ नहीं सकता, फोटो खींचेगा फसल की और जाके दुकानदार को दिखाएगा। अब दुकानदार भाई क्या करेगा कि उसको 3-4 दवाइयां देगा, ठीक है, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 3-4 तरह के न्यूट्रिशन देगा कि इसकी स्प्रे कर दो पौधे के ऊपर। अब दोस्तों 3-4 स्प्रे तो दे दी, अब उनमें से कुछ एक्शन होगा और कुछ ने रिएक्शन करना है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन पहले से ही पूरा है, ठीक है, वो तो उसको फसल को आगे बढ़ा देगा। पर जो इसको जरूरत नहीं थी वो भी इसने डाल दिया, तो वो क्या होगा, वो फसल को बीमार करेगा। क्योंकि रजे हुए इंसान को यदि हम बादाम की खीर भी खिलाएंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, या उसका उल्टियां करना शुरू कर देगा। सेम दोस्तों हमारी फसल जो पौधा है उसमें भी यही है कि यदि जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है वो तो काम करेगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो फिर उसको बीमार करेगा तो फिर किसान भाई के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो क्या करता है, फिर बीमारी के लिए स्प्रे लेने भी वहीं पे चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों किसान भाई मजबूरी में ये सारे काम कर रहा है। अब हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि जब ये तेल एक बार जड़ से चिपक जाएंगे तो 6 महीने तक
कोई दुश्मन कीड़ा जड़ को काट नहीं सकता, ठीक है। और जैसे दूर तक जड़ जाती है, वेस्ट पड़ी खाद को एक्टिव करती है, पौधे को देती है, पौधा हमारा तंदुरुस्त हो जाता है। यदि मेन फसलों की बात करूं तो 3 और 4 महीने में ये फसलें मतलब तैयार हो जाती हैं, और ये 6 महीने तक हमारा भूस्तर ये जड़ से चिपका रहता है। गन्ने की बिजाई मेन होती है जैसे अब अप्रैल मई से लेके अभी हुई है, तो इसमें अप्रैल मई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो हमारा जो भूस्तर चिपका रहता है, तब तक गन्ना बड़ा हो जाता है, तब तक वो जो कीड़ा उसको असर नहीं करता, तब तक सर्दियां आ जाती हैं। तो गन्ने में भी हमने एक फसल में एक बार ही डालना है, दूसरी बार नहीं डालना है इसको, ठीक है। और दोस्तों दूसरा ये काम करता है, भूस्तर हमारा जमीन को नर्म करेगा और जमीन की नमी बना के रखेगा। वो कैसे? क्योंकि तेल चिपकेंगे जड़ के साथ मिट्टी भी चिपकेगी, तो ना वो 6 महीने तक तेल सूखेंगे, ना वो मिट्टी को सूखने देंगे। तो बाई चांस पानी लेट हो रहा किसी वजह से, तो वो पौधा सूखेगा नहीं, क्योंकि नीचे तेलों ने नमी बना के रखी हुई है। अब दोस्तों मित्र कीड़े तैयार करता है जी जमीन में, सबको पता ही होगा कि 85% मित्र कीड़े और 15 दुश्मन होते हैं जमीन में। अब मेन मित्र कीड़ा हमारा होता था गंडोआ, केंचुआ, सलगुआ, बहुत अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। क्या काम करता था? जमीन में जाता था, मिट्टी खाते खाते और ऊपर आके मिट्टी छोड़ जाता था, फिर जाता था जमीन में, वो 18-20 सर्कल निकालता था, ऊपर नीचे जाता रहता था। पर अभी बहुत सारे एरिया में वो मिल नहीं रहा, गायब हो गया। गायब कैसे हुआ? क्योंकि कोई ना कोई कीटनाशक डाला दोस्तों किसान भाई ने। अब किसान भाई को कीटनाशक ये कह के दिया कि इससे कीड़ा मरेगा। अगली बात छुपा ली उन्होंने, कंपनियों ने और दुकानदारों ने, कि उससे कीड़ा कौन सा मरेगा? उससे दुश्मन मरा और उससे मित्र भी मर गया, ठीक है। यदि जो भी मैं समझ पाया हूँ 4-5 साल में दोस्तों, किसान भाई की सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई कि जब उसने धरती में से जो गुड बैक्टीरिया थे, मित्र कीड़े, वो ही मार लिए, वहीं से दिक्कत सारी स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है, क्योंकि मित्र कीड़े मरने से सबसे पहले तो एक 500 रुपए का जो किसान भाई डालता है कीटनाशक, 500 रुपया निकल गया जेब में से। अब जो केंचुआ था वो क्या काम करता था? वो जमीन को पोली करता था, ठीक है, पोली और बुरबरी करता था। तो दूसरा जो केमिकल बेचा कंपनियों ने, वो बेचा सुपर। अब सुपर 1000 रुपए का सुपर एक खेत में किसान भाई का खर्चा आता है, 1000 और 500, 1500 रुपए का जो खर्चा है वो किसान भाई का ऐसे जा रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आज के बाद हमने सबसे पहले जमीन से कीटनाशक बंद करवाना है। कीटनाशक बंद करवाने से क्या होगा? सबसे पहले 500 रुपया बचेगा किसान भाई का, और उससे दूसरा काम क्या होगा? मित्र कीड़े बच जाएंगे। अब उसके बाद जब मित्र कीड़े बच जाएंगे तो उससे क्या होगा? जमीन पोली रहेगी, ठीक है। जब जमीन पोली रहेगी तो दूसरा खर्चा हम किसान भाई का सुपर का 1000 रुपए का बंद करवा सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि किसान भाई को पूछो तो वो ना कहता है जी सुपर खाद है। दोस्तों कोई सुपर खाद नहीं है, सुपर सिर्फ जमीन पोली करने के लिए ही उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो 1500 रुपए का खर्चा हम बचा सकते हैं किसान भाई का। और उसके बाद दोस्तों जितना भी न्यूट्रिशन की प्रोसेसिंग होती थी, अब पौधे हमारे को कुछ न्यूट्रिशन मिलते थे हवा से, कुछ पानी से, कुछ सूर्य की रोशनी, और बहुत सारे न्यूट्रिशन वो जमीन में भी प्रोसेसिंग होती है। वो हमारे कीड़े होते थे, वो प्रोसेसिंग करते थे, जमीन को पुरपुरी करते थे और न्यूट्रिशन प्रोसेसिंग करते थे। अब वो सब बंद होने से जो 16 तरह के न्यूट्रिशन डाल रहा है किसान भाई, पोटाश, जिंक, आयरन, कैल्शियम, जो कुछ भी जिंक, जो कुछ भी डाल रहा है वो आर्टिफिशियल डाल रहा है। अब तीसरा खर्चा किसान भाई का वो हो गया जो आर्टिफिशियल ही सारा वो उसमें मतलब डाल रहा है हमारी फसलों में। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे जैसे हमारा शरीर है, कैल्शियम कौन खाता है? कि जो कैल्शियम, जिससे शरीर में कैल्शियम नहीं बन रहा है। अब आयरन की गोलियां कौन खाता है? जिसके शरीर में आयरन नहीं बन रहा है।
ठीक है। तो इसलिए वो आर्टिफिशियल हमको लेना पड़ता है। तो दोस्तों जिसके शरीर में सारे न्यूट्रिशन बन रहे हैं तो वो क्यों लेगा बाहर से, ठीक है। ऐसे ही हमारी धरती का हाल है, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेसिंग होती है वो ही बंद कर दी। तो हम कीटनाशक बंद करने से सारा प्रोसेसिंग जो स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद किसान भाई को हम बोल सकते हैं कि जितना भी यूरिया डीएपी डालता है उसको 25% कम कर देना। कारण क्या है? क्योंकि जमीनें बहुत साल 20-30 सालों से नशे पे लगी हुई हैं और एकदम हम नशा नहीं छुड़ाएंगे। इसको यदि एकदम नशा छुड़ा दिया, उसकी आउटपुट कम होगी, तो किसान भाई क्या कहेगा कि मेरा आपने नुकसान कर दिया, आपका प्रोडक्ट तो फेल हो गया। पर जैसे हमने केमिकल भी कम करवाए, उसकी आउटपुट भी बढ़ा दी, बीमारी भी कम लगी, तो इससे क्या होगा? किसान भाई का विश्वास भी बनेगा, क्योंकि इसमें बीमारी भी दोस्तों कम लगेगी। क्यों? कारण क्या है? बीमारी क्यों कम लगेगी? क्योंकि जब पौधे को पूरी भी कम थी, तो उसको स्प्रे भी कम होगी। डोज के बारे में पहले मैं बता चुका हूं कि पर एकड़ 2 पैकेट 35 दिन से पहले इसको डालना है। बहुत सारे एरिया में लोग बोलते हैं जी 1 पैकेट देते हैं और 1 पैकेट से रिजल्ट नहीं आता, किसान आगे बढ़ता नहीं। तो दोस्तों डर जो है ना, पहले डर निकालिए। किसी को हमने 10 एकड़ में नहीं देना, हमने 10 के बजाय 5 एकड़ में दीजिए, पर डोज प्रॉपर दीजिए, ठीक है। यदि डोज प्रॉपर नहीं देंगे तो किसान सेटिस्फाई नहीं होगा। यदि किसान सेटिस्फाई नहीं होगा तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमने 2 पैकेट ही पर एकड़ में इसको डलवाने हैं, और गन्ने में 3 पैकेट, सब्जियों में, फसलों में, जिस भी उसमें है वो हम डाल सकते हैं। यदि कोई बागवानी में इसको इस्तेमाल करना चाहता है वो भी कर सकता है। अभी जैसे जैसे 2 साल से ऊपर पौधा है, उसको पर पौधा 100 ग्राम गुड़ाई के साथ डाल सकते हैं साल में 1 बार। यदि 2 साल से नीचे है, 50 ग्राम पर पौधा हम डाल सकते हैं गुड़ाई के साथ, और उसके बाद पानी लगा दीजिए। यदि रिसेंटली अभी ग्राम पर पौधा हम जैसे नीचे ही डाल देंगे दोस्तों, उससे हो सकता है 99% जो पागल हो गए। सूख जाते हैं। है और जड़ की चलती नहीं तब तक वो पे खत्म हो जाता है। और यदि शुरू में ही पौधे के साथ हमने भूसा से चिपका देंगे तो वो 6 महीने तक वो निकल जाता है, ठीक है। तो हम शुरू में ही पौधे को ये डलवाएंगे, नहीं तो 400-500 का पौधा होगा और ये तो खर्चा हमारा 2-4 पे पड़ेगा, ठीक है। तो उसका 400-500 हम किसान भाई का बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये था भू स्तर के